अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो का मकसद है जीआरई होम का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेके एक्चुअल टेस्ट के एक्सपीरियंस तक उसको डॉक्यूमेंट करना। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि हम समझ लें कि जीआरई जनरल टेस्ट एट होम के लिए आपको किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स का ख़्याल रखना है। जो एट होम एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो करंटली अवेलेबल हैं अराउंड द क्लॉक एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे थ्रू जून 30, 2020। जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स हैं पहले हम उनको ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका ख़्याल रखना होगा आपको, तभी आप ये टेस्ट दे सकेंगे घर से। इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि कंप्यूटर आपका इट हैज़ टू बी अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। ये टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पे आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें बहुत अहम बात यह है कि इट हैज़ टू बी अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 या 8 या 7। इस पे आप iOS पे यानी कि मैक के ऊपर आप इसको नहीं दे सकते। यानी मैक कंप्यूटर हो सकता है लेकिन उसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आपका जो ब्राउज़र है वो क्रोम या फायरफॉक्स ही हो सकता है। ETS का टेस्ट ब्राउज़र आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और प्रॉक्टर यू जिन्होंने आपके टेस्ट को इन्विजिलेट करना है ऑनलाइन, उनका जो सिस्टम चेक है उसको रन करना है। स्पीकर के बारे में उन्होंने कहा है कि जो कंप्यूटर का अपना इंटरनल या एक्सटर्नल स्पीकर, हेडसेट या वायरलेस एयरफोन्स आपको अलाउड नहीं है। इसी तरह माइक्रोफोन्स में भी अगर आप देखें तो माइक्रोफोन भी इंटरनल एक्सटर्नल कोई माइक्रोफोन हो लेकिन किसी हेडसेट का पार्ट ना हो। कैमरा बिल्ट इन भी हो सकता है, सेपरेट वेबकैम भी हो सकता है, बट आपको टेस्ट से पहले 360 व्यू जो है दिखाना पड़ेगा अपने कमरे का जिसमें आप ये टेस्ट दे रहे हैं। कोई भी शख्स जो है उस कमरे में एंटर नहीं कर सकता और आपको अकेला होना चाहिए उसमें थ्रू आउट द टेस्ट। आप किसी पब्लिक स्पेस में ऑफ कोर्स नहीं दे सकते। एक टेबल टॉप के ऊपर आपको जो है रख के लैपटॉप को देना पड़ेगा। एक प्रॉपर सीट के ऊपर बैठ के आप किसी सोफ़ा पे या बेड पे या किसी ओवर स्टफ्ड चेयर के ऊपर लेट या बैठ नहीं सकते। एक स्टैंडर्ड चेयर के ऊपर आपको बैठना होगा और खाने पीने की अशिया भी अलाउड नहीं है। क्लोथिंग और अपीयरेंस के मुतालिक इन्होंने ये कहा है जी कि आपके जो कान हैं वो विजिबल होने चाहिए, बाल से या किसी सर पर पहनने वाली किसी चीज़ से, टोपी वगैरह से कवर नहीं होने चाहिए। आपकी जो ड्रेसिंग है वो ठीक होनी चाहिए क्योंकि आपको एक कैमरा के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा होगा और आपकी फ़ोटो जो है उस टेस्ट के दौरान की वो शेयर हो रही होगी उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जिनको आपका स्कोर रिसीव होगा। एंड पे अगेन उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों का से को पहनने को अवॉइड कीजिए। ज्वेलरी है या टाई क्लिप्स हैं, कफलिंग्स हैं, कंघी वगैरह, हेड बैंड्स और इस तरह की जो दीगर एक्सेसरीज होती हैं इनको अवॉइड करें। और नोट टेकिंग ये बहुत अहम है। नोट टेकिंग से मुतल्लिक इन्होंने एक डिफरेंट एक हिदायत है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल GRE जो आप सेंटर पर देते हो। यहाँ पर आप रेगुलर पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर तो आपको एक स्क्रैच पेपर मिलता है ना जिसके ऊपर आप रेफ़र करते हो, यहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते। सिक्योरिटी पर्पसेस के बेसिस पे आपको वाइट बोर्ड रखना पड़ेगा अपने पास और साथ इरेजेबल मार्कर के ज़रिए आप उस पर रेफ़र कर सकते हैं सिर्फ, या फिर कोई पेपर हो जिस पे ट्रांसपेरेंट शीट प्रोटेक्टर हो और उसके ऊपर आप एक इरेजेबल मार्कर से लिख सको। ये इन दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं, बट आप कागज़ के ऊपर कागज़ पेंसिल से रेफ़र नहीं कर सकते। और यहाँ ये भी लिखा है कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट होगा तो आपको प्रॉक्टर की व्यू में प्रॉक्टर देख रहा होगा या देख रही होगी आपको और आप साथ उसको मिटाएंगे अपने नोट्स को, तो वो मिटाना भी एंड पे लाजमी होगा। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं GRE एट होम के लिए। अभी हम देखते हैं कि रजिस्टर किस तरीके से करना है। सबसे पहले जैसे कि आप एक रेगुलर GRE टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं ETS की वेबसाइट पे जाके, तो सबसे पहला काम आप वही करेंगे। आप विल लॉग इन टू योर ETS GRE अकाउंट। इस वक्त मैं अपने ETS के अकाउंट में लॉग इन कर चुका हूँ। मेरा डैशबोर्ड स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। जैसा कि किसी भी रेगुलर GRE टेस्ट के लिए आप सबसे पहले यहाँ माई टेस्ट्स के नीचे रजिस्टर और फाइंड टेस्ट सेंटर्स और डेट्स पे जाते हैं। आप वही करेंगे। मैं उस पर गया, फाइंड टेस्ट सेंटर्स एंड डेट्स पे। जो चेंज होना है वो यहाँ तक, बल्कि द स्टेप्स वुड बी द सेम। आपने GRE जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया और जब आप GRE टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं
सो मैंने जीआरई जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आती है जहाँ पे आप चुनते हैं कि क्या आप घर पर टेस्ट देना चाहते हैं या सेंटर पर देना चाहते हैं। वंस यू कंप्लीट योर ऑर्डर यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम प्रॉक्टर यू, और उसमें हिदायत होंगी कि आप कैसे स्केड्यूल करेंगे टेस्ट डेट और टाइम। सो अनलाइक द रेगुलर टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जहाँ पे आपने यहीं से अपना ETS की वेबसाइट से ही अपना टाइम और डेट सेलेक्ट करना होता है, अनलाइक दैट टेस्ट एट होम के लिए आप वो बाद में प्रॉक्टर यू की वेबसाइट पे करते हैं। मैं प्रोसीड कर जाता हूँ टू चेकआउट। जब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पे फिर मैं फाइनल अपनी पेमेंट करूँगा यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड। जब आप अपने मेन होम पेज पे आ चुके होंगे प्रॉक्टर यू के, तो आप देखें कि नीचे मैंने यहाँ पे उन्होंने मुझे एक्टिव एग्ज़ाम्स मेरे शो कर रहा है। ETS GRE मेरा एक एक्टिव एग्ज़ाम है जिसका मैंने अभी तक डेट और टाइम नहीं सेलेक्ट किया, स्टेटस पेंडिंग है इसका। सो अगर मैं स्केड्यूल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्केड्यूल पे चला जाऊँगा। मैं स्केड्यूल पर गया और नीचे मेरे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गई। अब आज जो तारीख़ है वो है 26 ऑफ अप्रैल। आप देख लें तकरीबन आज से 2 हफ्ते बाद की डेट्स मुझे मिल रही हैं। सो ये इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए कि प्रॉक्टर यू की रजिस्ट्रेशंस भी आपको हो सकते हैं इमीडिएटली ना मिलें, क्योंकि यकीनन रश होगा इस टाइम पर GRE टेस्ट टेकर्स का। सो थोड़ा पहले रजिस्टर कर लें ताकि आपके पास कुछ मार्जिन हो। सो अगर हम इसको देखें तो मेरे पास यहाँ पे संडे 10 मई की के मुख्तलिफ़ टाइम्स आ रहे हैं जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। 2:40, 3:10 PM। सो ये दोपहर के टाइम हैं सारे, और सिर्फ 1 2 3 4 5 स्लॉट्स हैं 2:40 से 4:20 के दरमियान दोपहर में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी टाइम्स भी लिमिटेड हैं ड्यूरिंग द डे जिनमें मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। सो मैं इनमें से कोई एक चुन लेता हूँ। रमज़ान भी चल रहे हैं तो मुझे उसका ध्यान रखना है। अच्छा, सो मैं 2 हफ्ते बाद की इस डेट को और इस टाइम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्केड्यूल किया मैंने। सो मुझे बता दिया गया है कि मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल है और इस डेट को और इस टाइम को मेरा टेस्ट होगा। सो अगर आप देखें तो नीचे रीस्केड्यूलिंग की ऑप्शन भी मौजूद है अगर मैं इसको रीस्केड्यूल करना चाहूँ। अच्छा, टेस्ट को स्केड्यूल करने के बाद मैं अपने होम पेज पर गया और अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट योर इक्विपमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। टेस्ट योर इक्विपमेंट का ऑप्शन मुझे एक और पेज पर ले गया जहाँ पे वो मेरा इक्विपमेंट टेस्ट करना शुरू कर दिया उसने, जो वेब कैम है या स्पीकर या माइक्रोफोन है। सो अभी वो रिट्रीव कर रहा है मैट्रिक्स। सो मुझे कहा जा रहा है कि आपका ब्राउज़र की या तो एक्सटेंशन मिसिंग है या ये आउटडेटेड है। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं उसको। प्रॉक्टर यू की हमें एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो मैं अपना इक्विपमेंट टेस्ट करता हूँ दोबारा। अच्छा, सो सिस्टम चेक में मेरे ये बाकी सारी चीज़ें सही शो हो रही हैं सिवाय इंटरनेट की स्पीड के, जिसको मैं बाद में रिजॉल्व करूँगा। अभी के लिए मैं ETS टेस्ट ब्राउज़र को डाउनलोड करता हूँ यहाँ से और उसको इंस्टॉल करता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर, और फिर उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। यहाँ पे एक सेटअप आ गया है। अब मैंने इसको ऑन जो है फिनिश करके रन किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो ETS के ब्राउज़र एप्लीकेशन लोड हो रही है और यहाँ पे वो प्रॉक्टर लॉगिन मुझसे मांगेगा। सो जब मैं एक्चुअल टेस्ट देने लगूँगा तो तब मैं इसके थ्रू लॉगिन तब करूँगा। सो ये प्रोसेस था पूरा रजिस्ट्रेशन का। आई होप कि इसमें आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी हासिल हो गई होगी।
उम्मीद है कि हमारी GRE एट होम से मुतल्लिक इस वीडियो सीरीज़ का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा और इससे आपने बेनिफिट किया होगा। मेरे लिए इसके अंदर इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर मेजर सरप्राइजेस ये थे कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग नंबर वन कि GRE एट होम की भी डेट मुझे इतनी देर से मिलेगी, यानी आज से 2 हफ्ते बाद की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट GRE एट होम की एम्पल स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। ये मेरा जो एक खुशफहमी थी ये दूर हो गई। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर तो डू दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा जो सरप्राइज़ था वो टाइम की विंडो का लिमिटेड होना था कि सिर्फ दोपहर के कुछ औकात के अंदर 2:40 से लेकर के 4:40 के दरमियान या 4:30 के दरमियान के ही औकात के अंदर आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और तीसरा मेजर सरप्राइज़ था इंटरनेट स्पीड। सो आई वाज होपिंग कि डिस्पाइट बीइंग नोटोरियस फॉर स्लो स्पीड, PTCL एक टेस्ट के लिए तो काफ़ी होगा ही, बट ProctorU का जो इंटरनेट स्पीड का टेस्ट था उसकी अपलोडिंग स्पीड के ऊपर वो फेल कर रहा था। सो आई एक्चुअली हैड टू अरेंज अ 4G इंटरनेट डिवाइस जो कि फिर इंटरनेट की जो स्पीड रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा होती है ProctorU के। सो आप इसको भी जहन में रखिए कि आपका इंटरनेट शायद इंटरनेट स्पीड टेस्ट को भी फेल कर सकता है। सो उसके लिए भी कोई बैकअप आप सोच के रखिए। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा हिस्सा जिसके अंदर हम एक्चुअल GRE एट होम टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे वो हम अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप GRE और ग्रेड एडमिशन से मुताल्लिक मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।